गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए? लास्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक देखे, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 पॉइंट हम लोग देखे। ठीक है, तो जिस पे यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे जिन पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे कि अगर आपके पास कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आप इसको ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो सबको पता होता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अगर ये लिख दे रहे हैं तो ये गुड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स के नज़रिए से यह गुड फॉर्म माना जाएगा। चूँकि इसका एप्लीकेशन आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहीं सॉल्व एग्जाम्पल वाले पार्ट में लेंगे और 1-2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें भी इस पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग का जो टारगेट हो क्या है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उनका जो लक्ष्य होगा केवल हमारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, केवल टॉपिक को पर कमांड करना होगा। ठीक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट उनको सॉल्व करके हम लोग इस टॉपिक पे अच्छा अपना कमांड कर सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, फिर उनको भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट है यहाँ पे आज, सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है, आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, फाइंड आउट हमको यही करना है। तो इसको अलग अलग स्टूडेंट्स लोग अपने अपने अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ना। सिंपली हमको करना क्या है, 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना। अब कुछ स्टूडेंट उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्यूब रूट यानी कि 8 की पावर 1/3 इसको जेड मानेंगे और जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 8 करके सॉल्व कर देंगे। और कुछ लोग डी मोवियर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली उसको यूज कोई करता नहीं है, बट आप यूज कर सकते हैं। और हम लोग कल की क्लास में देखे थे, क्या देखे थे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिटी का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करना सीखे थे, फिर हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखे थे। हम लोग 2 अप्रोच देख रहे थे। एक नॉर्मल अप्रोच ये था कि आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व करा के जेड का 2 मान निकाल लीजिए, और दूसरा अप्रोच हम लोग डी मोवियर थ्योरम देख रहे थे। अब इन दोनों के बाद हम एक कंक्लूजन देख रहे थे, जो कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा था, और ये डिस्कशन हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी किए। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यानी रूट ऑफ यूनिटी में ना। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, ये हम लोग समझ गए हैं कि 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। सिंपली वहाँ पे 1 का क्यूब रूट था तो हमको मिला 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या था, माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, माइनस का 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 8 का क्यूब रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए, एक स्टूडेंट होगा तो सिंपली स्टार्ट करेगा यहाँ से, उसके पास 8 है, उसे पूछा क्या गया है 8 का क्यूब रूट, यानी वो 8 की पावर 1/3 को मानेगा जेड, और जेड क्यूब इज इक्वल टू 8 कर देगा। सिंपल, बहुत आसान सा है। तो जेड क्यूब अगर इक्वल टू अगर 8 कर दे रहा है वो, तो उसके बाद इसको सॉल्व कराना है केवल। तो इसको सॉल्व कराने के लिए भी वो 2 अप्रोच का सहारा ले सकता है। कौन सा? पहला ये कर सकता है वो जेड क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी जेड क्यूब माइनस का 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा जेड माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता है। तो इससे भी आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको सॉल्व करिए, जेड की वैल्यू 2 मिलेगी, इसको आप सॉल्व करिए, जेड की 2 वैल्यूज और मिलेंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको जेड की वैल्यू क्या देगा, 2 देगा, और ये भी आपको 2 वैल्यू देने वाला है। ठीक है, अब लेकिन जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे इस चीज़ को कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसकी, और ये इसका जो फॉर्म है, ये गुड फॉर्म होता है।
अगर इस फॉर्म का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमको डायरेक्टली सिंपली आंसर मिल जाएगा। परेशान होने का दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है परेशान होने का। तो दिक्कत आएगी इसमें, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्म पता है तो इस फॉर्म का यूज करके आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो ये फॉर्म आया हुआ है वो इसी का यूज करते हुए आया, बट इसको करेंगे तो आपका 2 स्टेप और लग जाएगा, और डायरेक्टली आप लिख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप ये तरीका यहाँ से अपना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से सॉल्व करके आप 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लेकिन एक तरीका और लगा सकते हैं आप यहाँ पे, क्या सिंपली z³ - 2³ को क्या आप लिख सकते हैं, z - 2 इंटू z - 2 ओमेगा इंटू z - 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको लिखने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से समझिए कि a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है, हम लोग इसका डिस्कशन देख चुके हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी का यूज हम लोग किए हैं। a की जगह पे z है और b की जगह पे 2 है, तो a - b इंटू a - b ओमेगा यानी z - 2 ओमेगा, सिंपल सा, और z - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमको z की 3 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी? z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 2 ओमेगा, z इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये तो 3 वैल्यू मिलेंगी। z इक्वल्स टू 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। देखिए, पहला स्टूडेंट जो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा वो क्या करेगा, सिंपली 8 की पावर 1/3 मानेगा, इसको बोल देगा z, और फिर z³ इक्वल्स टू 8 करके z की 3 वैल्यूज निकाल लेगा। उसके बाद भी उसके जिस लेवल पर वो पहुंचेगा वहाँ से भी वो 2 अप्रोच को फॉलो कर सकता है। एक सिंपल सा उसका फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके 2 वैल्यूज z की निकाल लेगा, और z - 2 इज इक्वल्स टू 0 करके z इक्वल्स टू 2 बोल देगा। तो 3 सॉल्यूशन वो वैसे भी फाइंड आउट कर सकता है। एक और तरीका उसके पास है जो कि गुड फॉर्म हम बोल रहे हैं। गुड फॉर्म मीन्स अच्छा माना जाएगा इसको, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ये लिख दे रहे हैं आपको 3 वैल्यूज ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगी। ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं के कुछ क्वेश्चन होंगे कि जो इस फॉर्म के यूज करने से तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप सिंपली z - 2 ओमेगा, z - 2 ओमेगा स्क्वायर करेंगे, आपको 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से सॉल्व करके 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, फिर आपको उसको देखना पड़ेगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर करके। समझ में आ रहा? लेकिन अगर आप ये यूज करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो प्रोसेस होने वाला है यही होगा। एक स्टूडेंट है जो कि इस टाइप से सोचेगा और z³ इसको स्ट्रेट करके z की 3 वैल्यूज निकाल लेगा। ये पहला स्टूडेंट है, उनको 3 वैल्यूज मिल गई ना। अब एक स्टूडेंट ये हो सकता है, अगर वो लास्ट क्लास में, हमारा लास्ट क्लास अगर देखें आप लोग, तो उसमें हम शुरुआत क्या कर रहे थे, पहला सिंपली सॉल्व करा दो क्यूब करा के या स्क्वायर करा के ना, और दूसरा अप्रोच ये था कि आप डी मोवेर थ्योरम लगाइए। सिंपल सा, आपको क्या करना, 8 की पावर 1/3 निकालना। आप क्या करिए, 8 को लिख दीजिए इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या आप इसके पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए डी मोवेर थ्योरम होता क्या है। डी मोवेर थ्योरम क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर अगर p/q होता है तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो q नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। ये समझ में आ रहा है? हम लोग देखे थे ना, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो हमको cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिलेगा, अगर n इंटीजर है। लेकिन अगर n एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है तब हमको उसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेंगी, उसकी q नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, जहाँ पे जो पावर है p/q टाइप का है। सिंपली अगर पावर में 1/4 है तो 4 वैल्यूज मिलेंगी, 1/5 है तो 5 वैल्यूज मिलेंगी, 3/7 है तो 7 वैल्यूज मिलेंगी, बट पावर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। आप यहाँ पे क्या करेगा, वो 8 को लिख देगा उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, चूँकि 8 एक क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। 8e की पावर j 0 प्लस 2k पाई, ये चीज़ लिख सकता, आसानी से ये चीज़ लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो 8e की पावर आयोटा 0 प्लस 2k पाई लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। आप आयोटा भी लिख सकते हैं और जे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नोटेशन सेम ही माने जाते हैं। 1/3 आपको पावर में करना इज इक्वल्स टू जेड। अब यहाँ पे k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको z के अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। ये हम जानते हैं कि अगर पावर में 1/3 है तो 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, इसका डिस्कशन हुआ।
पावर में 1/3 तो 3 वैल्यूज मिलेंगी। अब सिंपली आप क्या करिए, के की वैल्यू को पुट करिए 0, के की वैल्यू को पुट करिए 1, के की वैल्यू को पुट करिए 2, तो आपको 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जेड को आप यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा, और जेड को आप यहाँ से कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली ये तरीका भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहला तरीका फॉलो कर सकते हैं, बेशक वो सही तरीका। दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये भी बेशक सही तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो इन तरीकों के बाद जो एक कंक्लूजन देखे हुए हैं, वो कंक्लूजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे आप ध्यान से समझिए कि आपके पास क्या है। आप ये करते हैं कि अगर 1 का आपको क्यूब रूट निकालना है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपके जुबान पे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो सबको याद हो जाता है। 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो समहाउ अगर हम उसी का यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, उसका भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से समझिए, पहला अप्रोच जो है आपका, सिंपली दोनों साइड में क्यूब करा के जेड की 3 वैल्यूज निकाल लेना। उसमें भी वो दो टाइप से सोच सकता है। पहला कि जो उसका सेकंड पार्ट बन रहा है फैक्टराइजेशन का, ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करा के जेड की 2 वैल्यूज निकाल ले। या दूसरा, वो अपना एक गुड फॉर्म जो ऊपर में हम बोल रहे थे, इसका यूज कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये गुड फॉर्म हम लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन अगर आप लिख लिए तो आपको सिंपली बोल देंगे जेड इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू 2 ओमेगा, जेड इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट इसके आपको मिल जाएंगे। अब उसी प्रकार से आप डी मोइर थ्योरम का यूज किए। अब आप समझिए, यहाँ पे आपको समझिए, आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आप के की वैल्यू 0 डाली, 1 डाली, 2 डाली, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अब 2 के बाद अगर डालेंगे या 0 के पहले आप वैल्यूज पुट करेंगे, -1 -2 -3, तो सब रिपीटेड वैल्यू आएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, एक अप्रोच ये हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हमको ये पता है कि अगर हम 1 की पावर 1/3 करते हैं तो हमको क्या मिलता है। ये हमको 3 वैल्यूज देता है। कौन कौन सी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बोलते थे, और यहाँ से जेड की हमको 3 वैल्यूज मिलती थी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमको पता है, इतना आपको सबको पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ठीक है, ये तो सबकी जुबान पे रहता है। अब देखिए, हमको दिया क्या गया है, सिंपली हमको 8 की पावर 1/3 निकालना। हमको ये पता है कि 1 की पावर 1/3 जेड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये जेड है तो जेड की 3 वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का जो क्यूब रूट है वो 1 देगा, ओमेगा देगा, ओमेगा स्क्वायर देगा। उसी प्रकार से 8 का जो है, 8 का क्यूब रूट है, वही हमको फाइंड आउट करना। आप यहाँ समझिए, आप क्या लिखेंगे, जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 8 लिखेंगे। अब समझिए, अगर इस साइड में अगर 1 होता तो हम अपना काम बना सकते थे। ध्यान से समझिए, अगर हमारा LHS साइड में समथिंग का क्यूब है इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम उस समथिंग की 3 वैल्यूज बोल सकते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। देखिए, अलग अलग देखने का नज़रिया है। आप पहले कैसे तरीके से देखें, सिंपली सॉल्व करा दिए पुट करके, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ गया। बट हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं या जो हम लोग रिजल्ट निकाले हैं, उसका भी एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। हमको ये पता है कि जो 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देता है, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जेड क्यूब इक्वल्स टू 8 है, अगर आप इस 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, Z/2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये समथिंग का क्यूब है, इज इक्वल्स टू 1 है। तो जैसे यहाँ पे था समथिंग का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 था, तो जेड की हमको 3 वैल्यू मिली, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे यहाँ भी है, Z/2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमको क्या मिलेगा, Z/2 की 3 वैल्यूज मिलेंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअल हमको जेड की 3 वैल्यूज निकालनी है, तो जेड की 3 वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर Z/2 1 होगा तो Z 2 ही होगा ना, Z/2 अगर ओमेगा होगा तो Z 2 ओमेगा होगा, Z/2 अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो Z 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा नहीं, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं। हमको 3 रूट मिल गया ना, तो इन 3 रूट को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो समझिए, तीसरा अप्रोच है। आप पहला अप्रोच क्या यूज किए, क्या किए, सिंपल सा दोनों साइड में क्यूब करके जेड की 3 वैल्यूज निकाल लिए। दूसरा अप्रोच आप डी मोइर थ्योरम का यूज किए, उससे भी आपको आंसर मिल गया। तीसरा अप्रोच है कि आप जो पढ़ चुके हैं या जो रिजल्ट आप निकाल चुके हैं उसका यूज करके भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब अगर 1 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमको 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। ये डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं, जेड की 3 वैल्यूज मिली हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं हमको क्या निकालना है, 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट को हम जेड माने तो जेड क्यूब 8 है। अगर इस समहाउ इधर साइड में 1 होता, अगर इस साइड में 1 होता तो हम बोल सकते थे जो साइड इधर साइड लेफ्ट साइड में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब होता उस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको 3 वैल्यू मिलती, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका भी यूज करके हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए एक अप्रोच क्या और हो सकता है। ध्यान से देखिए कि जब हम दो अप्रोच को देखने के बाद एक कंक्लूजन देखे थे, वो कंक्लूजन ये बोल रहा था अगर आपके पास 1 था, इसकी पावर आप 1/3 कर रहे थे, तो हमको ये पता है कि 3 रूट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें था कि 360 डिग्री एंगल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। ध्यान से समझिए, अब 8 की पावर 1/3 है इज इक्वल्स टू जेड है, तो जेड की 3 वैल्यूज मिलेंगी, हमको ये पता है। अब 3 वैल्यूज मिलेंगी हमको ये पता है, सही है। उसके साथ साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो तीनों वैल्यूज मिलेंगी तीनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे और तीनों के बीच में जो डिफरेंस होगा 120 डिग्री 120 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि 3 रूट हैं, तो तीनों रूट, एक पहला रूट यहाँ आया 120 के बाद दूसरा, फिर 120 के बाद तीसरा, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में होंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग किए लास्ट क्लास में, ध्यान से समझना। तो जेड की 3 वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3 अप्रोच देख चुके हैं। चौथा अप्रोच एक और लगा सकते हैं, क्या कि जो वहाँ पे 2 प्रोसेस को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकाले थे कि अगर इस टाइप का केस है तो हमको पता है 3 रूट मिलेंगे, इसका मतलब है 3 रूट्स। तो 3 वैल्यूज हमको मिलने वाली हैं जेड की। अब 3 वैल्यूज मिलेंगी और वो तीनों वैल्यूज चूँकि पावर में 1/3 है, तो 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज होने की वजह से 360 डिग्री अपॉन 3 और 120 डिग्री 120 डिग्री के डिफरेंस पे होंगी। तो अगर हम समहाउ इस जेड की कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो बची हुई 2 वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर आप जेड की कोई भी एक वैल्यू निकाल लें, कोई भी, चाहे रियल वैल्यू हो चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू निकाल लें, तो उस वैल्यू की मदद से आप बाकी की 2 वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि 120 डिग्री डिफरेंस के बाद दूसरा रूट तो आने ही वाला है। ध्यान से देखिए, अगर हम जेड को 8 की पावर 1/3 बोल रहे हैं, तो जेड की एक वैल्यू 2 तो आनी ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जेड की वैल्यू 8 करेंगे, जेड की वैल्यू 2 तो एक फिक्स ही है, 2 इसकी एक रियल वैल्यू आनी ही है। अगर आपको एक कोई भी रूट, ध्यान से समझिए, जेड का आपको एक कोई भी रूट, आप सिंपली आपको जेड का वैल्यू, मान लीजिए इसको आप 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3/3 1 आएगा, तो जेड का एक वैल्यू 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, तो वो 2 वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक जो वैल्यू फिक्स है, जो हमको डायरेक्टली दिख जा रहा है, जो कि क्लास 8th के बच्चे को भी दिख जाएगा, वो वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका यूज करके हम जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज हैं वो भी निकाल सकते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास 3 रूट हैं, क्योंकि सबका जो मॉड्यूलस है वो 1 होना है और सबका आर्ग्यूमेंट, पहले का आर्गूमेंट कुछ है, दूसरे का उसका डबल हो जाएगा, तीसरे का उसके भी डबल हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये डिस्कशन हुआ है पिछली क्लासेस में। ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए एक बार आप, e की पावर 2π/3, तो जस्ट इसका डबल यहाँ पे हो रहा था, 0 था, यहाँ से कितना घूमा 120, फिर 120, फिर 120 घूम के हम पहले रूट पे आ गए। तो ये डिस्कशन हुआ है, आप पिछला लेक्चर प्रीफर कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ से जो चौथा तरीका हो सकता है कि जो कंक्लूजन था उसका यूज करके, चौथा तरीका ये है कंक्लूजन का यूज करके। ठीक है, आप बिंदास से कंक्लूजन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कंक्लूजन में यही है कि अगर 3 रूट हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा 360 डिग्री, यानी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो एक रूट हमको पता है कि 2 आने ही वाला है, 2 तो सिंपल सा सबको दिख जाएगा। अगर 2 हमको एक रूट दिख गया, यानी कि 2 एक रूट हमको दिख गया, तो क्या है 2, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इससे सिंपली 120 डिग्री पे दूसरा रूट होने वाला है, तो यहाँ से 90 डिग्री ये है और 120 डिग्री पे यहाँ कहीं आएगा। ये एंगल जो है 120 डिग्री है। तो आप इस रूट का पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। आप अगर इसको लिखेंगे तो इसका मॉड्यूलस कॉमा
इसका आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, इसका जो भी मॉडुलस आएगा कॉमा उसका आर्ग्यूमेंट, ये उसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। या आप इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई की टर्म में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं। आप एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म में लिख दीजिए, ठीक है, या आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की टर्म लिख दीजिए, आप किसी भी टर्म में उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अगर ये 120 डिग्री पे है और हमको ये पता है कि जो ये इसका ये मॉडुलस 2 है, तो इसका भी मॉडुलस 2 होने वाला है, ये हमको फिक्स पता है, ठीक है। अब ये 2 है, ये लेंथ भी हमको 2 ही चाहिए। अगर ये लेंथ 2 होगा, ध्यान से समझिए, अगर ये लेंथ 2 है तो ये 2 कॉस ऑफ दिस एंगल ये वाली लेंथ होगी। चूंकि ये 120 डिग्री तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 2 कॉस ऑफ 60 इतनी लेंथ होगी, ध्यान से समझिए, 2 कॉस ऑफ 60 यानी कि इतना लेंथ, यानी 2 कॉस ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 1 कॉस 60 क्या होता है, साइन 30 1/2। तो ये 1 नेगेटिव में है तो माइनस का 1, और 2 साइन ऑफ 60 यानी कि √3/2, 2 इंटू √3/2 यानी √3। तो ये क्या है, -1 कॉमा √3, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी प्रकार से यहाँ से 120 डिग्री और घूम जाएंगे तो हमको ये जो इसका नेक्स्ट रूट है, तीसरा रूट ये मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 कॉमा माइनस का √3। इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों रूट के बीच में भी एंगल 120 डिग्री है और इन दोनों रूट के भी बीच में एंगल 120 डिग्री। 3 रूट थे, पूरा 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 120 120 120। अगर हम कोई भी एक रियल रूट या कोई भी रूट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे 120 डिग्री घूमते जाइए आपको नेक्स्ट रूट मिलते जाएंगे। हमको 2 मिला था, 2 से 120 डिग्री घूमे, हमको ये मिल गया, दूसरा रूट मिल गया। अब देखिए -1 प्लस √3 आयोटा है ना, तो हमको जेड की जो वैल्यूज़ मिली वो क्या मिली हैं, एक 2 मिली है, एक -1 प्लस √3 आयोटा है, ये क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा। कोई दिक्कत की बात इसमें है क्या? तो इसी -1 प्लस √3 आयोटा को आप 2 ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ओमेगा होता था, ओमेगा क्या होता था, ओमेगा हमको पता, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 माइनस का आयोटा √3/2, ये हमको पता है। आप इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब आप यहाँ से 2 ओमेगा निकालेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 ही मिलेगा, तो इसको हम 2 ओमेगा बोल सकते हैं और इसको हम 2 ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सिंपली आप किन्हीं भी चारों तरीकों में से किसी भी तरीके को सॉल्व कर सकते हैं। हम चौथी अप्रोच को गुड मानते हैं, इसलिए चौथी अप्रोच को गुड मानते हैं, और फर्स्ट में ये वाला ये थॉट प्रोसेस अगर आपका है तो यह गुड थॉट प्रोसेस माना जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आप अगर आप ये कर रहे हैं तो आप डिफरेंट कैसे होंगे अलग स्टूडेंट और स्टूडेंट से, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से कमांड करना है आपका। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए, इससे आपको तीनों वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाएंगी एक लाइन में। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा और जेड की 2 वैल्यूज आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप डी मोवेयर का भी यूज कर सकते हैं, बट डी मोवेयर का यूज हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप करिए, बट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो सीखते टाइम हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, कवर करेंगे, हर चीज़ को छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़। तो ये तरीका भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा अप्रोच ये था कि जो हम निकाल चुके हैं, हमको पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, तो उसका यूज करके हम 8 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी यूज कर लिए हम लोग। एक चौथा हम लोग क्या यूज किए हैं, चौथा हमारा ये है, हमको ये पता है, जो हम कंक्लूजन देखते थे हर 2 मेथड के बाद हम एक कंक्लूजन देखते थे ना, तो कंक्लूजन ये था कि अगर 3 रूट हैं तो 3 रूट 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री से डिफर होंगे, क्योंकि 360 डिग्री पूरा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये 2 है, आप यहाँ से 120 घूम जाएंगे, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, यहाँ से 120 घूम जाएंगे, तीसरा रूट मिल जाएगा, और मॉडुलस दोनों का 2 ही होने वाला। तो ये 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो हमको 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है क्वेश्चन को देखने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला। इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पे समझिए, आप एक गलती ऐसा मत कीजिए, जैसे 8 की पावर 1/3 है, आप 2 क्यूब लिखेंगे तो 2 क्यूब की पावर 1/3, 2 की पावर 1 यानी जेड इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ये गलती है, मिस्टेक इसको इसलिए बोलते हैं कि केवल एक वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 8 है ये 8 रियल नंबर है, सही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का डिस्कशन है, तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजिनरी वैल्यूज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो हम फॉर्म लिखेंगे 8 e की पावर आयोटा 0 प्लस 2 के पाई भी लिखेंगे,
प्लस 2k पाई कोई असर नहीं डालेगा। अगर ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप डी मोइर थ्योरम का लेक्चर देख चुके होंगे हमारा, उसको आप देख लीजिए, फिर आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखें तो आपको यहाँ पे डाउट होगा, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, तो फिर आप हमारे ऊपर शक करेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है। तो आप पहले उसको देख लीजिए फिर उसको देखिएगा। 8 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजरी वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो आप 8 का जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 8 की पावर आयोटा 0 प्लस 2k पाई लिखेंगे, जहाँ पे 2k पाई का यूज इसलिए है क्योंकि पावर में जो है रेशनल नंबर है। अगर पावर में एक इंटीजर नंबर होता तो वो 2k पाई का कोई सेंस नहीं रह जाता। तो k की आप कोई भी वैल्यू डालते हैं इंटीजर वैल्यू तो आपको वही वैल्यू बार बार मिलती। लेकिन पावर में एक रेशनल नंबर है तो पावर में रेशनल नंबर क्या कर रहा है, गेम कर दे रहा है। उस गेम का मतलब ये है कि आपको 3 रूट मिलने जा रहे हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया तो आप इन चारों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, आप स्वच्छंद हैं। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस पे फोकस करिए। अगर आप एक रियल रूट निकाल लेते हैं या आप कोई भी एक रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल रूट दिखना आसान होता है, रियल रूट आसानी से दिख जाता है, तो उस रूट से आप 120 डिग्री घूमते जाइए। क्योंकि 3 रूट है तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा 360 डिग्री। तो ये पार्ट भी, चौथा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल ये है, x-1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ध्यान से समझिए, आपके पास x-1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी। क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो अगर x है तो हम x को केवल रियल लेके नहीं चल सकते। x की जगह पे आपका z भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम प्योरली रियल लेके नहीं चल सकते क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यूज इमेजनरी या कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू a प्लस आयोटा b का फॉर्म भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, देखिए वेरियस स्टूडेंट होंगे, वेरियस अप्रोचेस होंगे। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, x की वैल्यू को मान लेगा a प्लस आयोटा b, -1 पुट करके क्यूब करेगा इज इक्वल्स टू 8 है, उसको सॉल्व करके a और b का मान निकालेगा, x की वैल्यू उसको मिल जाएगी। बट ये सब अप्रोच आपको यूज नहीं करनी है। देखिए आप मेथड 1 आपका ये कर सकता है, कोई स्टूडेंट ये कर सकता है कि x को पुट कर दे a प्लस आयोटा b, क्योंकि हमको ऐसा नहीं बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, रियल है, ठीक है। ये x वाला नहीं है कि रियल पार्ट ऑफ z है, ये x कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। आप x को a प्लस आयोटा b पुट कर सकते हैं, सिंपली पुट करके आप a प्लस आयोटा b -1 का होल क्यूब कराएंगे, बाद में बाहर में 8 है, कंपेरिजन करा के आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये अप्रोच आपको यूज नहीं करना, ये अप्रोच आपको यूज नहीं करना, टाइम टेकिंग है, लेंदी है, रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ हम पढ़ चुके हों उसको कनेक्ट करना सीखिए। अब ये तरीका ये हो सकता था, आपके पास x-1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a2 का क्यूब। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास 2 रास्ते हैं। x-1 का होल क्यूब है, x-1 को आप t मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो t की आपको 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि t x-1 है तो x की वैल्यू जाएगी 2 + 1 और 2 ओमेगा + 1 और 2 ओमेगा स्क्वायर + 1, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट अप्रोचेज में देखेंगे। आपको सिंपली मेथड 2 में हम ये बता रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि x-1 -2। ये करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू 0 है। तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका पहला तरीका है, ध्यान से समझिए। ये तरीका आपको समझ में आया, यहाँ से आपको कोई दिक्कत की बात है क्या, ये आप लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट अप्रोच है इसका। इतना पॉइंट आपको क्लियर एकदम समझ में आ रहा है पक्का तरीके से। जैसे पिछला क्वेश्चन x क्यूब इज इक्वल्स टू 8 था, वैसे यहाँ पे x-1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे वहाँ पे x था वैसे आप x-1 है, x यहाँ पे x-1 पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरा वाला अप्रोच जो है ये कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अप्रोच ये बोलता है x-1 -2 तो आप लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में आपको क्या लिखना है, x-1 माइनस बी ओमेगा यानी 2 ओमेगा। ये फॉर्म जो गुड फॉर्म हम बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। इसका प्रूफ हम लोग देखे हुए हैं कैसे आ रहा है।
और ये फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, बी जहाँ पे 2 है तो ए माइनस बी यानी ए एक्स माइनस 1 का काम कर रहा है और बी 2 का काम कर रहा है, एक्स और बी माइनस 2 ओमेगा ऐसा लिख सकते हैं आप, और फिर बी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको एक्स की यहाँ से 3 वैल्यूज मिल गई, क्या 3 1 + 2 ओमेगा 3 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, आप ये तरीका सिंपली बोल सकते हैं क्या x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब है। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब अगर था और अगर 8 था वो, तो क्या हो रहा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमको 3 वैल्यू मिल रही थी, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखिए बहुत सारी अप्रोच हो सकती, आप किस नज़रिए से क्वेश्चन को देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसा बोल सकते हैं ना, देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं x माइनस 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बोल सकते हैं, या आप सिंपली x माइनस 1 को 2 ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये है x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। आपको पता है हम पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू अगर 8 है तो आप x को 2 ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अब ये x माइनस 1 का क्यूब है, x की जगह पे x माइनस 1 हो गया है, तो अगर x की जगह पे x माइनस 1 हो गया है तो x माइनस 1 की वैल्यू 2, x माइनस 1 की वैल्यू 2 ओमेगा, x माइनस 1 की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 2 ओमेगा प्लस 1 और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये तरीका आपको समझ में आ रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी आप समझ लीजिए ये अप्रोच आपका भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं x माइनस 1/2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ओमेगा, ओमेगा भी मिलेगा, 1 मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ से बोल सकते हैं 2 ओमेगा प्लस 1 होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा और 3 होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं ध्यान से समझिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। सिंपल सा समझिए, आपको ए प्लस आयोटा भी नहीं पुट करना है, आप पुट करेंगे बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आपको परेशानी होगा उसको सॉल्व करने में। आप वो यूज करिए जो पढ़ चुके हैं। पहला तरीका आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी कर लेगा। अभी ये क्वेश्चन अगर हम किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को देंगे तो वो फैक्टराइजेशन इसी प्रकार से करेगा और सॉल्व करके उसको भी एक्स का मान बोल देगा। लेकिन तब खास बात क्या रह जाएगी आप में और उसमें, क्योंकि आप 12th में हैं या 11th में, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके सोचने का तरीका उस बोर्ड लेवल स्टूडेंट के या 11th के स्टूडेंट के 10th के स्टूडेंट के जो बोर्ड का तैयारी कर रहा है उससे डिफरेंट होना चाहिए आपके सोचने का तरीका। आप ये तरीका यूज करिए, ये तरीका गुड अप्रोच है, ये तरीका गुड अप्रोच है, सिंपली आपको ये आंसर देगा। एक बात ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है, इसको आप ओपन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी फॉर्म को हम एक नया रूप दे सकते हैं, वो रूप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ये तरीका भी बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये तरीका यूज कर सकते हैं कि हमको पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है, यानी जेड का क्यूब अगर होता है, अगर ये 1 है तो जेड की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये जेड का क्यूब इज इक्वल टू 1 था, तो जेड यानी x माइनस 1/2 की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ से x की हम 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 2 ओमेगा प्लस 1 और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, डन। ठीक है, देखिए इस अप्रोच को हम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 2 है तो यहाँ पे x की एक वैल्यू 3 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखेंगे और माइनस का 2x प्लस 2 है, तो आप इससे सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट इतना लेंदी प्रोसेस हम क्यों सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच भी एक गुड अप्रोच मानी जाएगी, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं उसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर जेड क्यूब 1 है, जेड की 3 वैल्यूज आएंगी 1 ओमेगा स्क्वायर, उसका यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच है, एक्चुअल में तीनों अलग अलग अप्रोच हैं। ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर, अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद आप किस प्रकार से सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
आप सिंपली इस चीज़ को देखिए एक बार, आप ऐसा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x-1 की वैल्यू है 8⁻⁴, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 8⁻⁴, और 8⁻⁴ की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या था 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ना, आप एकदम से बहुआयामी हो जाइए। इसका मतलब होता है आप हर तरफ देख सकते हैं ध्यान से। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, एकदम से पूरा दिमाग को फ्रेश रख के, दिमाग को खोल के सोचिए। यूनिडायरेक्शनल नहीं चलना कि हम ये यूज कर रहे हैं तो यही यूज करेंगे। आप पेपर में कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ खेलना आना चाहिए। क्वेश्चन आप तुरंत खेल सकते हैं उसके साथ, ये यूज करिए, फटाक से आंसर बोलिए। आपके दिमाग में 3-4 मेथड चलते रहने चाहिए, तब जाके आप कमांड कर सकते हैं किसी भी चैप्टर पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे। आपको खेलने आना चाहिए उस टॉपिक से, ठीक है। तो ये तरीका है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही आसान सा है। एक तरीका और ये हो सकता था ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच यानी कंक्लूजन वाला अप्रोच। देखिए सिंपल सा, आपके पास क्या है, x-1 का होल क्यूब 8 है, तो x-1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8⁻⁴ आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि अगर पावर में 3 है = 8 है, तो हमको 3 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, ये हमको पक्का पता है। x-1 की 3 वैल्यूज़ हम लोग पाएंगे, x-1 की 3 वैल्यूज़ हम लोग पाएंगे, जो कि 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, इतना हमको पता है, लास्ट क्वेश्चन से ही पता है। तो x की वैल्यू भी 2 ओमेगा +1 2 ओमेगा स्क्वायर +1 हो जाएगी, और 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिए, अगर आपके पास सिंपली क्या होता, z³ = 8 होता, z³ = 1 होता, 8 होता, तो आप क्या बोलते हैं, z की वैल्यू 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या 2, ये क्या 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल में जो 2 ओमेगा है ये क्या है, -1 + i/√3 है, और जो 2 ओमेगा स्क्वायर है ये क्या है, -1 - i/√3 है। ये हम लोग देख चुके हैं, इस जगह पे था 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, यही होता। तो अब इतना पार्ट को आप ध्यान से समझिए। एक्चुअल में जो वैल्यू है ये x-1 की वैल्यू है। ग्राफिकल अप्रोच का यूज हम लोग कर रहे हैं, हमको पता है पावर में 1/3 है, तो पूरा 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब वो तीनों पार्ट कितने कितने हो सकते हैं, 120 120 120, लेकिन वो x-1 की वैल्यू होगी। इतना पार्ट को आप समझिए, वो x-1 की वैल्यू होगी। x-1 जो है 8⁻⁴ है, लेकिन x जो है सब में 1 ऐड हो गया है, सब में हर रूट में 1 ऐड हुआ है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये जो वैल्यूज है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x-1 की, ये वैल्यू है x-1 की, ये वैल्यू है x-1 की है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो हमको पता है कि x-1 जो है 8⁻⁴ है, और 8⁻⁴ 3 वैल्यूज देता है, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, इतना हमको पता है। सिंपली 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तीनों पार्ट अलग अलग हम लिख दिए। अब यहाँ पे जो अगर हम x के लिए प्लॉट करें, इसको रियल एक्सिस है, इमेजरी एक्सिस है, हुआ क्या कि 3 रूट थे, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा यानी -1 + i/√3, और 2 ओमेगा स्क्वायर यानी आप सिंपली निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर की जगह -1/2 + -i/√3/2 पुट करिए, ओमेगा की जगह -1/2 + i/√3/2 पुट करिए, आपको वही मिल जाएगा। तो ये x-1 की वैल्यूज थी। जब आप x की वैल्यूज निकालेंगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, हो जाएगा 3, और यहाँ पे जब आप ऐड कर देंगे x-1 की वैल्यू -1 + i/√3, तो x क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1, और तो x हो जाएगा i/√3, i/√3 यानी यहाँ पे कहीं i/√3। तो आप इसको पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, सिंपली i/√3 कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते थे, √3, 90 डिग्री भी लिख सकते थे, क्योंकि मॉडुलस तो √3 है, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है x-1 की वैल्यू -1 + -i/√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i/√3, -i/√3। इतना पार्ट आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देख के आप ये नहीं बोल पाएंगे कि तीनों रूट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री का है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो z³ = 8 टाइप का था। तो z की 3 वैल्यूज आएंगी, z की 3 वैल्यूज यानी x-1 की 3 वैल्यूज आएंगी, तब वो 120 डिग्री वो डिफर रहेगा।
लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 + 8 की पावर 1/3। तो जितनी भी 8 की पावर 1/3 तीन वैल्यूज़ देगा, उन तीनों वैल्यूज़ में 1 1 1 ऐड हो जाएगा, तब जाके हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो ये x की वैल्यू हम लोग निकालें, x है। तो ये एक्चुअल में जो i√3 है ना, यही है 2 मेगा + 1। आप 2 मेगा + 1 करेंगे तो यही तो है 2 मेगा वैल्यू ये थी, आप इसमें +1 किए तो आपको i√3 मिला। तो ये 2 मेगा + 1 ही है, ये 2 मेगा स्क्वायर + 1 है ना, तो कोई दिक्कत इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ये अप्रोच, जितनी भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, इतना दिमाग लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं है। समझ में आएगी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप किस वे में सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप ये पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे, आप ऐसा करना नहीं है आपको। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका यूज कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, बट ये भी नहीं करेंगे, ये करने में आपको काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। उससे बचेंगे हम कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका यूज करें, उसका एप्लीकेशन हमको पता होना ज़रूरी है कि क्यों पढ़ें, इसका वो इम्पोर्टेंस भी तो देना है जो पढ़ें, तो उसका यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम ग्राफिकल अप्रोच भी देख सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच ये बोलता है 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। z³ = 8 अगर है, या z³ = 1 है, तो z की 3 वैल्यूज आएंगी, z की 3 वैल्यूज आएंगी। अब वो z की 3 वैल्यूज 120 डिग्री पे डिफर रहेंगे, तो z यानी x-1 था, तो x-1 की 3 वैल्यूज आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है एकदम। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है x-1 का होल क्यूब प्लस का 27 इज इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो आप समझिए, अब हम लोग ये जो मजदूरी वाला मेथड है ये नहीं, ये अवॉइड करेंगे हम लोग। ये x = a + i भी मानना गधा मजदूरी है, गधों का काम है, इसको कोई नहीं करेगा। दूसरा अप्रोच में जो ये वाला अप्रोच है, ये भी आपको बचना है इसको करने से। अगर आपको कुछ भले ही ना समझ में आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उससे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में भी हम अलग अलग अप्रोच यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिमोवियर भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ भी डिमोवियर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे क्यों, क्योंकि उस सब में बहुत टाइम लगने वाला है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप ध्यान से समझिए आप क्या कर सकते हैं। आप x-1 का होल क्यूब है, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, 3³ = 0। तो आप क्या कर सकते हैं, a + b × a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं। x-1 + 3, x-1 + 3 ओमेगा, x-1 -3 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर = 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 3 ओमेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप डायरेक्टली आंसर ऐसा निकाल सकते हैं कि जो आपको पता है, आपका जो गुड फॉर्म था उस गुड फॉर्म का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया, ये गुड फॉर्म का यूज करके सॉल्व करना हुआ मेथड नंबर 1। अब हम लोग ऐसा मेथड लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि यूजफुल है और कम टाइम में आंसर दे देगा। आप ये तरीका देखिए, इंपॉर्टेंट तरीका है। आपके पास x-1 का होल क्यूब था प्लस 27 था, 27 यानी 3 का क्यूब, तो आप सिंपली a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिए, और a³ + b³ का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला, गुड फॉर्म वाला फॉर्मूला। a³ + b³ को आप a + b × a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर लिखे हैं। a यानी x-1 + b यानी 3, a यानी x-1 + b ओमेगा यानी 3 ओमेगा, a यानी x-1 और b ओमेगा स्क्वायर यानी 3 ओमेगा स्क्वायर = 0। तो आपको x की 3 वैल्यूज यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी। तो ये तरीका बहुत ही गुड अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच मानी जाएगी। तो आपको ये मजदूरी वाला अप्रोच नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये भी आपको यूज नहीं करना है, प्लस आटा भी पुट करके आप क्यूब कर रहे हैं, ये सब मजदूरी वाला अप्रोच नहीं यूज करना है। ये आप यूज करिए, ये गुड अप्रोच माना जाएगा। आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक अप्रोच ये हो सकता था, इसमें मेथड 1 आपको समझ में आया कि जो गुड फॉर्म वाला फॉर्मूला था वो यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक अप्रोच ये हो सकता है, ध्यान से समझिए क्या है, x-1 का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू है -27, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं -3 का क्यूब
ये दोनों फॉर्म बिल्कुल सही है, ध्यान से समझिए। आपके पास क्या था, x माइनस वन का होल क्यूब, x माइनस वन का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू को आप माइनस का 27 बोले, आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3 का होल क्यूब। माइनस के 3 का होल क्यूब यानी कि माइनस का 27, सही है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस का 3 क्यूब, 3 क्यूब यानी 27, माइनस बाहर में लगा हुआ। ये दोनों में डिफरेंस है, माइनस के 3 का क्यूब है, ये माइनस ऑफ 3 का क्यूब है, दोनों में डिफरेंस है, बट वैल्यू सेम दे रहा। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो आप x माइनस वन की अगर कोई भी एक वैल्यू निकाल लें तो उसका यूज करके आप रिमेनिंग टू वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हम लोग लास्ट अप्रोच में देखते हैं, ग्राफिकल अप्रोच में। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना चाहिए, x माइनस वन अपॉन माइनस 3 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। और आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -1। देखिए ये सब जो अप्रोच हैं, लिखने के जो तरीके हैं, ये आपका डर दूर करेंगे क्वेश्चन को लेके। अगर आप दोनों अप्रोच को समझ रहे हैं, एक्चुअल में है तो दोनों अप्रोच सेम ही है, बट अगर आप दोनों को समझ रहे हैं, दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ये हमारा जो तरीका है समझाने का, इसी प्रकार से होता है ना, 3-4 तरीकों से सॉल्व करना क्वेश्चन को, ताकि आपका डर दूर हो सके। ठीक है, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। आप सिंपली -3 का होल क्यूब है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, x माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 था, तो x माइनस वन अपॉन 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिखे। तो ये लिखने से हमको पता है, ये अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये लिखने से हम सिंपली बोल सकते हैं कि x माइनस वन अपॉन -3 की 3 वैल्यूज होंगी, 1 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है कि अगर जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है तो जेड 3 वैल्यूज लेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ भी हम लोग देखें कि अगर जेड क्यूब -1 हो रहा है, देखिए जेड क्यूब अगर 1 होगा तो 1 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अगर जेड क्यूब -1 होगा तो जेड की वैल्यू -1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x माइनस वन अपॉन 3 है, ये क्या लेगा, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली दोनों सेम ही हैं, डिफरेंस दोनों में नहीं है, बट जो वे ऑफ सीइंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है। -3 का क्यूब लिखे तो आप x माइनस वन अपॉन -3 का होल क्यूब के इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अगर माइनस के 3 का क्यूब है तो x माइनस वन अपॉन 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीका बिल्कुल सही है। आप क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, -3 यानी कि माइनस का 2, और माइनस का 3 ओमेगा यानी 1 -3 ओमेगा, और ये वैल्यू देगा 1 -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तरीका आपको समझ में आया। ये वैल्यू भी आपको यहीं से देने वाला है, क्या, और माइनस का 2 देगा और 1 -3 ओमेगा देगा, और ये देगा 1 -3 ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो x की 3 वैल्यूज मिली हमको। आप ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। डन। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके समझ में आए ना, कैसे किस प्रकार से हम लोग डिफर किए। एक नेक्स्ट अप्रोच देखिए, नेक्स्ट अप्रोच जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे ग्राफिकल अप्रोच को। ठीक है, तो आप बेसिकली डिमोवियर का भी यूज कर सकते थे, बट हम यूज क्यों करेंगे, इतना गधा मजदूरी वाला काम क्यों करेंगे। ऐसा करना उचित थोड़ा है कि आप ऐसा सॉल्व कर रहे हैं फिर उसी में लगे हुए हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हैं। तो रेदर देन डूइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं जो पढ़ चुके हैं। अब जब हमारा ग्राफिकल अप्रोच है, यानी कंक्लूजन वाला अप्रोच है, आपके पास क्या है, x माइनस वन का होल क्यूब है, ये क्या माइनस के 27 का होल क्यूब, सॉरी माइनस का 27 ही है, ध्यान से समझिए। अब ये ग्राफिकल अप्रोच इस वजह से है, ध्यान से समझिए ग्राफिकल अप्रोच का यूज कैसे हम लोग करते हैं। ये x माइनस वन का होल क्यूब है, ये माइनस का 27 है। हम जानते हैं कि पावर में 3 है तो 3 वैल्यूज आने वाली है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए, कि x माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस के 27 की पावर 1/3। तो जो वो x माइनस वन होगा ये 3 वैल्यूज देगा, और वो तीनों वैल्यूज एक दूसरे से 120 डिग्री 120 डिग्री डिफर पे होंगी। अब अगर हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, समझिए आपका ग्राफिकल अप्रोच मजबूत होना ज़रूरी है। अगर हम एक कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं x माइनस वन की, तो हमको रिमेनिंग 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। चूँकि हमको पता है 360 डिग्री है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तीनों रूट -120 डिग्री डिफर होंगे। अगर आप एक रूट कोई भी निकाल लेते हैं, सिंपली एक रूट हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए x माइनस वन है माइनस के 27 का होल क्यूब,
यानी माइनस का 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 अगर है तो -3 का होल क्यूब भी तो है, यानी एक वैल्यू -3 तो मिलेगी ही मिलेगी। वो कोई बच्चा भी देख सकता है, 9th क्लास का 10th क्लास का स्टूडेंट भी देख सकता है कि एक वैल्यू x-1 की -3 आने वाली है, -3 आने वाली एक वैल्यू। अब अगर -3 एक वैल्यू आ गई तो क्या होगा, और जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से 120 डिग्री डिफर पे, ध्यान से समझिए। एक वैल्यू -3 मिल गई हमको, तो और जो दो वैल्यू होने वाली वो यहाँ से 120 डिग्री आगे रहेंगी। तो यहाँ से 120 डिग्री घूम जाइए आप, यहाँ आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल कितना 120 डिग्री, और मॉडुलस जो 3 है वही मॉडुलस इसका भी 3 रहेगा। तो आप इसका भी निर्देशांक निकाल सकते हैं आसानी से। फिर यहाँ से 120 डिग्री आप घूम के आप यहाँ आ जाइए। ये एंगल भी हमारा क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल तो 120 डिग्री होगा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप इसका भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक्चुअली में जो आएगा आप इसको निकाल के देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। सिंपली x-1 का होल क्यूब है -27, तो हम x-1 को -27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे -27 का क्या है, क्यूब रूट है। तो अगर -27 का क्यूब रूट है तो हमको x-1 की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से 120 डिग्री डिफर होंगी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तीनों वैल्यूज़ 120 डिग्री डिफर रहेंगी तो आप सिंपली प्लॉट कर सकते हैं। ये x-1 की वैल्यू है, जो यहाँ पे आएगा x-1 का वैल्यू होगा, आप निकाल सकते हैं सिंपल सा, समझिए। ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो 3 cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1। 3 cos ऑफ 60 डिग्री, तो 1 कॉमा ये 3 है, तो 3 साइन ऑफ 60 यानी कि 3 cos ऑफ 60 यानी 1/2, तो 3/2 है, सॉरी इतना, ठीक है। और ये क्या है 3 साइन ऑफ 60, 3 इंटू √3/2 यानी 3√3/2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट का निर्देशांक है, ये क्या हो गया 3/2 माइनस का 3√3/2। तो हमको जो ये वैल्यू मिली है ना x-1 की वैल्यू मिली है, x-1 की वैल्यू है 3/2, 3√3/2। ये पॉइंट है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस आयोटा 3√3/2। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है 3 ओमेगा माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर है। हम जानते हैं कि जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है, तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, जो ओमेगा होता है क्या होता है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इससे कुछ रिलेटेड ही तो है 3/2। अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो 1/2 प्लस आयोटा √3/2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन निकालोगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हमको मिल जाएगा 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3/2 माइनस का 3√3/2 आयोटा, यानी हो जाएगा माइनस का 3 ओमेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये ग्राफिकल अप्रोच भी गुड अप्रोच है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आपका वे ऑफ सीइंग जो होना है वो गुड होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे इस अप्रोच को। तो सिंपली आपकी x-1 की जो वैल्यूज़ मिली, क्या क्या मिल गई x-1 की 3 वैल्यूज़, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आप x की 3 वैल्यूज़ बोल सकते हैं -2 1 - 3 ओमेगा और 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। इतना पार्ट आपको समझ में आया आसानी से, x की 3 वैल्यूज़ हमको मिल गई। तो ये समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान सा है। ये अप्रोच भी ठीक अप्रोच है, आप ये अप्रोच यूज करके आप सिंपली एक लाइन में आंसर बोल सकते हैं। लेकिन इतना बोलने से आपको और सब जो पॉइंट्स हैं और सब जो टॉपिक्स हैं वो मजबूत थोड़ा हो जाएंगे। उनको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही क्वेश्चन के सहारे आप उन सबको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये दूसरा अप्रोच आप यूज़ किए कि जो हमको पता है उसका यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ग्राफिकल अप्रोच भी देख लिए। तो इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ सिंपली आप यहाँ देख के बोल सकते हैं ना कि अगर -27 का पावर 1/3 है, यानी -27 का क्यूब रूट है, तो 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। 3 वैल्यूज़ किसकी, x-1 की। अगर x-1 की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी और वो 3 वैल्यूज़ हम लोग निकाल ली -3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इन वैल्यूज, 3 वैल्यूज को अगर हम फाइंड आउट कर लिए हैं, कैसे फाइंड आउट किए कि 360 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो 120 डिग्री डिफरेंस पर रहेगा। अगर हम एक कोई भी रूट फाइंड आउट कर लें, सबसे बेहतर होगा कि हम रियल रूट को पकड़ लें। रियल रूट को पकड़ लिए -3, उससे 120 डिग्री घूम घूम के तो दोनों रूट और जो रिमेनिंग थे वो भी निकाल लिए। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया, बहुत आसान सा था। डन। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ओमेगा की पावर 192 प्लस ओमेगा की पावर 194 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे होता है वो ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ओमेगा हम जानते हैं क्या है, ओमेगा क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो तीनों मूलों का जो योग है वो 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। जब हम सम ऑफ रूट करते हैं माइनस का बी अपॉन होता है, जहाँ पे बी जो होगा वो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 मिलता है। ये तरीका हम लोग देखे थे। तो ये डिस्कशन का पार्ट था हम लोग का कि जेड क्यू इज इक्वल टू एन जेड -1 जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 लिखते हैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 के 2 रूट आएंगे, एक ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर का पेयर ही क्यों बन रहा था? क्योंकि एक का स्क्वायर दूसरा बन रहा था ना। तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती? 1 होती। हमसे पूछा क्या जा रहा है? ओमेगा की पावर 192 प्लस ओमेगा की पावर 194। तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप ओमेगा की पावर 3 की टर्म अगर इसको तोड़ देंगे तो आपका आसान हो जाएगा काम। तो आप ये पहला तरीका आप यूज कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 3, और ये 3 से कैंसिल आउट भी हो रहा है 64 ना, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 64 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ओमेगा क्यूब यानी 1 ही हो जाएगा, तो 1 की पावर 64 यानी 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 यानी 1 की पावर 64 यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर है माइनस का ओमेगा। तो माइनस का ओमेगा यानी देखिए ओमेगा क्या होता था? 1/2 सॉरी -1/2 प्लस आउटर रूट 3/2। तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस आउटर रूट 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप ये तरीका भी यूज कर सकते थे क्या? ओमेगा की पावर 192 और लगा के आप ये भी देख सकते हैं, ओमेगा की पावर 192 आप कॉमन निकाल सकते थे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाता है। ओमेगा की पावर 192 क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की पावर एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 64 1 दे देगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा। तो आप कैसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हमको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो एक स्टूडेंट होगा जो कि सिंपली मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देगा, तो उसका भी अप्रोच गलत नहीं है। देखिए मेथड 1 में हम लिख सकते हैं। देखिए हम ये अलग अलग अप्रोच इसलिए देखते हैं ताकि हर स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस कवर हो सके। देखिए सारे स्टूडेंट एक ही वे में सोचे जरूरी नहीं है। ये क्या करेगा? पहला स्टूडेंट सिंपली मल्टीप्लाई करा देगा, आप भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। बट ये सब करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ये करने की बजाय आप नया जो अप्रोच है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ये ओमेगा क्यूब है, वैल्यू 1 देगा, ये भी ओमेगा क्यूब है, वैल्यू 1 देगा, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस ओमेगा की पावर 4 है, यानी कि ओमेगा क्यूब 1 होगा तो माइनस का ओमेगा है, ये प्लस का ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब यानी ये वैल्यू देगा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मिल गया? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता, तो -1 यानी 4। तो तरीका आप अपना सकते हैं, सिंपली आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आप एक तरीका और ही अपना सकते हैं, आपके पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस का ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? माइनस का ओमेगा स्क्वायर
माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 ओमेगा इंटू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 ओमेगा क्यूब, वैल्यू आएगी इसकी 4। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। आप जो भी अप्रोच दिमाग में ला सकते हैं आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस प्रोसेस पे जा रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए इससे आंसर आने ही वाला है। तो तरीका आप अपना सकते हैं। सिंपली आप वो मल्टीप्लाई करा सकते थे, 1 का मल्टीप्लाई कराइए माइनस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराइए, या आप ये भी यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपके दिमाग में दो चीज़ें हमेशा घूमनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगा आसानी से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, अब पावर में 5 करना है तो गधों की तरफ 5 की बार गुणा थोड़ा करने बैठ जाएंगे कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई, फिर उसमें करो, फिर 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। तो ये सब तरीका नहीं लगाना है हम लोग को सिंपली देखना है, हमको दिमाग में घूमना चाहिए, हमारे दिमाग में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होगा, तो ये माइनस का 2 ओमेगा है, इसकी पावर है 5, तो 1 प्लस ओमेगा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 की पावर 5 यानी कि माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5, और ये हो जाएगा 2 दूनी 32, तो माइनस का 32 ओमेगा की पावर 10। आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो ओमेगा की पावर 5 क्या होगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 32 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 32 ओमेगा की पावर 10, यानी ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। ओमेगा सिंपली आप समझिए, ओमेगा की पावर 3 वाले टर्म में अगर आप तोड़ेंगे तो आपको यूनिटी मिलने वाला है। अगर ओमेगा क्यूब की पावर समथिंग कर देंगे तो आपको वो 1 दे देगा, और उसके साथ में जो बचेगा वो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 10 ओमेगा की पावर 9 इंटू 1, ओमेगा की पावर 9 बनाएगा 1, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, तो माइनस का 32 इंटू ओमेगा। आप यहाँ से माइनस का 32 ओमेगा ले सकते हैं कॉमन, सिंपली आप माइनस का 32 भी कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना आप लिख सकते हैं आसानी से। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या देगा, माइनस का 1 देगा, तो 32 आंसर हो गया इसका। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए आसानी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई करा सकते थे तो भी आपको ज़्यादा प्रोसेस बड़ा नहीं होता ना। दूसरा अप्रोच था कि आप सिंपली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल दिखेगा तो हम डायरेक्टली 1 बोल देंगे, अगर नहीं दिखेगा तो उसके क्लोज ले जाने का कोशिश करेंगे। अगर ओमेगा की पावर 194 है या ओमेगा की पावर 196 है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है 196 3 से डिविजिबल नहीं है, बट इसके आसपास तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, आप सिंपली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा डालिए, माइनस का 2 ओमेगा की पावर 5, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन और है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 8, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग मेथड लिखें कि आप इससे सॉल्व करिए तो ये आंसर आएगा, इससे सॉल्व करिए तो भी ये आंसर आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको कभी कभी क्वेश्चंस को क्विकली भी तो सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व करना, तो वो सब भी का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ तो गुणा गणित लगा सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ही तो है, ओमेगा की पावर 4 भी तो ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा है, तो ये 1 माइनस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा, यानी तो 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। और ओमेगा की पावर 8 है तो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम ओमेगा की पावर 3 के इंटीजर मल्टीपल वाली पावर में अगर तोड़ देंगे तो हम आसानी से उसके
सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंच सकते हैं। ओमेगा की पावर 8 है तो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1 होता है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली करा सकते हैं मल्टीप्लाई, या आप करा सकते हैं स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करा सकते हैं, आपको स्क्वायर कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। ये भी आप लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, इसकी पावर क्या है 3 है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब क्या देगा, ओमेगा क्यूब क्या देगा 1 देगा, तो 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी पावर 3, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या देगा -1 देगा, तो 3 की पावर 3 यानी 27। तो ये सब तरीका आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो और भी अप्रोच हो सकती हैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते थे, इसको 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा लिख देते हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा क्या बना देगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर से वही फॉर्म बन जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, बारी बारी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, फिर बारी बारी 2 को मल्टीप्लाई करा जो मिलेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करा जो मिलेगा उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो वेरियस ऑफ अप्रोच हो सकती हैं, बट ये अप्रोच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ये जल्दी से आंसर देगा। क्यों, आपके पास ओमेगा की पावर 4 है, तो आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने का कोशिश करेंगे उतना क्वेश्चन आपका जल्दी से सॉल्व होगा। ओमेगा की पावर 4 था, अब ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1 देगा ही, क्योंकि पावर में क्या है 3 का इंटीजर मल्टीपल, तो 3 का अगर इंटीजर मल्टीपल है तो सिंपली वो 1 दे देगा, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल समझ लीजिए। ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की पावर 15, ये सब 1 देगा। तो हमारा जो टारगेट होगा ओमेगा की पावर 3 की इंटीजर मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ना ही होगा। अगर उसमें हम तोड़ देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को और भी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 4-5 लगभग 6 क्वेश्चन हम लोग 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग क्या करना है, इसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 4th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, 5th रूट ऑफ यूनिटी। जो कंक्लूजन हम लोग देखे हैं उसी कंक्लूजन का यूज करते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। उसको देखने के बाद हम लोग फिर अपना कंक्लूड करेंगे क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी को, उसको कंक्लूड करके हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी का। फिर इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके फिर मूव करेंगे वेक्टर से कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आपको इस क्लास में कहीं दिक्कत तो नहीं आया ना, बहुत ही आसानी से हम लोग डिस्कस किए हैं ना, सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान से हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। डन, फील आया कि नहीं इस सब लेक्चर में, डन। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि हम लोग देखिए, आप लेक्चर कोई भी लेक्चर देखने आपको रैंडमली नहीं देखना है, आपको प्लेलिस्ट में जाके एक तरफ से देखना है। अगर आप 8 नंबर तक देख चुके हैं तो 9 से देखिए, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू करते हैं। आप डायरेक्टली अगर किसी बाद वाले लेक्चर में कूद जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगा समझने में, फिर आपको लगेगा कि हम क्या ही पढ़ा रहे हैं। आप पहले सीक्वेंस से देखते आइए, फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे, जो लेक्चर रनिंग में चल रहा होगा उस पर आप 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद भी लेट भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप आगे के लेक्चर मूव करिए। सीक्वेंस से देखिए, सीक्वेंस एकदम 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।